महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म का 18वां अध्याय। आज हम कुछ विशेष जानेंगे। हर एक दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं और हालांकि बहुत कम लोग कथाओं में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं कथाएं पढ़ती हूँ तो प्रतिदिन के लिए आपको अपलोड भी कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं होंगे, कथा के अंत में आपको पता चलेगा महादेव की कृपा और इन कथाओं के लाभ क्या हैं। चलिए, अब गौरी शंकर गणेश का ध्यान करिए, शिव शंकर पार्वती का ध्यान करिए। कथा आज की प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12वें महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना रखने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी, दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। इस कारण जिसे कष्ट न हो और वो चाहे कि उसको जीवन में कभी कष्ट न आए तथा कष्ट निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करें। घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करें। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीप प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो, मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि को व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक व्रत करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है वो बताती हूँ। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकित होकर वधू बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक मन से 10 दिशाओं दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र ही आपके समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिव्य देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रहण होने के कारण आग्नेयी कही जाती है। आप तेजस स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे सभी धर्मराज को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमी नाम वाली हैं। हे याम्य, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरुक्त रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार पर जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव की अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ दान करके आप निरुत्तर हों। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न को करने वाले विनायक हैं, उनकी भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वे मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं,
अतः नागपत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम मंत्रों के द्वारा मित्र, बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक 10वीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले तथा यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फलों की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं में पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान कोई और व्रत न ही है और न ही रहेगा। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माहात्म्य में आशा 10वीं व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण कर। उम्मीद करती हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।